हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी और खूब मन लगा के अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं नई क्लास के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, ये वर्ग और वर्गमूल की हमारी चौथी वीडियो है। जैसा कि हम आपको बता दिए थे कि ये क्लास हम 8th की बुक को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो लाभान्वित होगी जो बीटीसी का पेपर दे रहे होंगे या सैनिक विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे या नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे या सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे। उन सभी बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही लाभप्रद होंगी। या जो लोग सीखना चाह रहे होंगे कि वर्ग वर्गमूल पर आधारित सवाल कैसे आते हैं कंपटीशन में, या वर्ग वर्गमूल कैसे लगते हैं इनके सवाल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। पीछे वर्ग वर्गमूल हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि से भी पढ़ चुके हैं, भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना हम सीख चुके हैं। अब हमारी स्थिति आ गई है कि भाग विधि पर आधारित कुछ सवाल होते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम में अगर आ जाए। जैसे है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों बात को ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि 4931 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके पहले आपने क्या सीखा था कि क्या गुणा कर दिया जाए या क्या भाग कर दिया जाए। आपने इसके पहले यही सीखा था, गुणा या भाग कर दिया जाए। किस संख्या से हम गुणा कर दें या किस संख्या से हम भाग कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वहां पे हम कौन सी विधि लगाते थे? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगाते थे? गुणनखंड विधि का उपयोग किया करते थे। लेकिन अब जब आएगा कि क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए, दोनों पर आधारित सवाल होंगे, तब हम उपयोग करेंगे किस विधि का? भाग विधि का उपयोग करेंगे। दोस्तों जैसे हमारे पास ये नंबर 4931 आप देख रहे हैं, इसमें क्या जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ा बनाएंगे जैसे हम वर्गमूल निकालते थे भाग विधि से। पिछली वीडियो में आप जाके देखिएगा, अगर जो लोग नहीं देख पाए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो जो हमारा पहला जोड़ा है इसमें हम भाग देते हैं, जैसे 7 सत्ते क्या होता है? 49। अब हम ये दोबारा से आपको नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप टाइम लगेगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा कैसे वर्गमूल लगाया गया है। तो 49 यहाँ पे घट गया पूरा का पूरा 0, 7 7 14 यहाँ पे हो पा रहा है। ऊपर से हमने 3 एक जोड़ा में नंबर उतारते हैं। पूछा है क्या जोड़ दिया जाए। जब जोड़ने वाला सेंस होगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, अब जो भी होगा वो नंबर इससे तो बड़ा होगा, मतलब इसमें जोड़ेंगे तो इससे बड़ा नंबर ही आएगा जोड़ने पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर लास्ट में बच रहा है इसमें हमको भाग देना है, ठीक है। लेकिन भाग जैसे देखिए यहाँ पर 0 बार जा रही है, क्योंकि 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, खत्म। लेकिन जितना बार भाग जाए उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे। कब? लास्ट में। लास्ट में जितना बार भाग, जैसे यहाँ पर जा रहा है 0 बार, लेकिन हम क्या ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे, एक बार ज्यादा केवल ले जाएंगे। और ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 1 कम 1, 1 चौक को 4, 1 1 कम 1। अब हमको क्या करना है? घटाना तो होता है यहाँ पे, लेकिन उल्टा घटाएंगे। 1 में से 0 को घटाए तो 0 ना, 4 में से 3 को घटाए तो 1, और ये 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या है? 110। वह संख्या क्या है? 110 है। वह संख्या 110 है, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? 110। वह संख्या 110 है जिसको अगर आप 4931 में जोड़ दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अगर वो पूछे कि संख्या क्या होगी तो 4931 में अगर आप 110 को जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा 1 4 9 1 10 4 1 5। मतलब इसमें हम कितना जोड़ दें अगर ये पूछता है तो आंसर 110 होगा। वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी तो 5041 होगा, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा तो 71 होगा। तीनों बातें समझ में आ गई। जब जोड़ की बात करेगा तो लास्ट में हमको क्या करना है? एक बार ज्यादा भाग ले जाना है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, एक बार क्या करना है? ज्यादा भाग ले जाना। जैसे एक क्वेश्चन और है दोस्तों, चौथा वाला, जैसे देखिए अब बात इसमें लेकिन क्या है? घटाने की बात की गई है। तो क्या करेंगे जरा इसको देखिए। जैसे 18,265 हमारा है और इसको भी हम जोड़ा बनाएंगे। इधर से जोड़ा बना लिया, 1 बच गया तो एक बार भाग ले जाएंगे, और 1 इसके नीचे भी हम लिखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0, 8 और 2 उतार लिया।
अभी तो नंबर उतारना है, तो लास्ट बार भाग है नहीं, अभी तो भाग मुझे देना पड़ेगा। छिपा लिया तो 2 चौको 8, 4 बार जा रहा है। देखते हैं 4 बार जाता है या नहीं जाता है। 4 लिखते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। तो 4 बार नहीं जा रहा है तो कितना बार ले जाएंगे? 3 बार। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे हम छिपा करके पता कर लेते हैं कि भाग, अगर हम छिपा दिए और जो नंबर यहाँ पे था उससे भाग दी, जितना बार जाएगा तो समझ लीजिए या तो भाग उतना ही नंबर लिख करके यहाँ पे गुणा करें या तो उससे एक बार कम। तो ये देखिए 3 बार जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 के 9, 3 दूना के 6, घटा लेंगे 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच जाएगा 1। अब उतारेंगे 65। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर घटाने की बात बोलेगा, किसकी बात? यदि घटाने की बात बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? जितना बार भाग जाएगा उतना ही बार भाग ले जाएंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा, पहली चीज। लेकिन बोलेगा जोड़ने की बात, तो जैसा कि देखे आप, जितना बार भाग लास्ट में जा रहा था उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे, उससे एक बार क्या करेंगे? ज्यादा ले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो अब इसमें जितना बार भाग जाएगा ले जाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब ये छिपा लिया तो है कितना? 136। इसको 30 समझे आप, अगर इसको आप 140 समझ लें या 150 समझ लें, लगभग 5 बार भाग जा रहा है। तो देखते हैं 200, यहाँ पे 26 के आगे 5 रख के गुणा कर लेते हैं, तो 5 पचे 25 हासिल 2, 5 छके 30 2 32 हासिल 3, 5 दूना के 10 3 13। तो 5 बार तो जा रहा है तो 5 बार ले जाते हैं, 5 लिख लेते हैं, 5 यहाँ पर और गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ गया? 1325। घटा लेंगे 0, यहाँ पे घटा लेंगे 4, ये 0 0। तो कितना बच गया शेष दोस्तों? 40 बच गया। इसका मतलब क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 40 है, जिसको अगर हम 18,265 में से घटा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18,225 वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसमें से 40 निकाल दें तो 18,225 का वर्गमूल क्या होगा? तो 135 होगा। 3 आंसर यहाँ पे है। जो ये सवाल पूछा है तो यही पूछा है कि कितना घटा दिया जाए, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे पूछ दिया तो बताइए वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो 18,225, 40 घटा के बताएंगे। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो 135 हो जाएगा। ये तीनों बातें आप समझ रहे हैं। कभी भी तीनों में से कोई भी पूछे तो आप आंसर दे पाएंगे। फिलहाल इस सवाल का आंसर आपका 40 है और ऊपर वाले सवाल का आंसर जैसा कि आप देखें 110 है। अब आगे एक और सवाल दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्हीं दोनों में से कॉन्सेप्ट लगेगा। आइए देखते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट दोस्तों। 5वें क्वेश्चन में सीखेंगे हम कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखिए, अगर किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं ना है। तो जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें एक ऐसी संख्या पाना है जो कि 5 अंक की हो और पूर्ण वर्ग हो। अच्छा ये बताइए, ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी है, अगर इसमें एक भी जोड़ेंगे तो 6 अंक की बन जाएगी। इसका मतलब कि इसमें से हमें क्या करना है? कुछ घटाना है जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब घटाने वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब हम वर्गमूल निकालेंगे और लास्ट में जो शेष बचेगा वही हम इसमें से घटा देंगे, और फिर जो घटाने के बाद आएगा वही 5 अंक की हमारी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आइए जरा देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं ऐसे। 3 तरीके क्या हो जाएगा? 9, ये 0 हो जाएगा, 3 3 6, ऊपर से हम 9 9 ला दिए। अब 6 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 रख लिया, 1 रख लिया, तो यहाँ पे 61 आ जाएगा। और ये देखेंगे 2, ये देखेंगे 6, यहाँ पे घटा लेंगे, 9 में से 1 जाए 8, 9 में से 6 जाए 3, ऊपर से लाएंगे 9 9। अब देखते हैं, इसको छिपा ले। 389, मान लीजिए 389 है, ये 62 है आपका, मतलब 60 समझ लीजिए, 380 समझना समझ लीजिए। अगर 60 से भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा क्या, देख लेते हैं कि 3 बार जा रहा है कि 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 6 छाम 36, 6 बार जा रहा है। तो 6 से गुणा करके देख लेते हैं, 62 यहाँ पे 6 1 36 हासिल 3, 6 दूना के 12 3 15 और 6 1 36 1 37। तो लगभग जा रहा है 6 बार। हाँ, 7 बार ले जाके देखना चाहते हैं। देखिए 7 7 49 को 9 हासिल, 7 दूना के 14, 14 4 18, 7 6 के 42, ज़्यादा हो जाएगा ना,
तो इसका मतलब हमें है कि 6 बार जा रहा है, तो 6 यहाँ पे और एक छूट गया था, 6 यहाँ पे, इसका एक छूट गया तो 6 यहाँ पे। अब गुणा कर लेंगे तो 6 6 एम 36, 6 दूना के 12 और 12 3 15 और 6 1 36 1 37, घटा लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 0। 143 आपका शेष है। अगर यही 143 इसमें से घटा दें 99999, ठीक है, 6 हो गया, 5 तो 9 होगा। 143 अगर हम इसमें से घटा लें तो आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8 और ये 99,856। वो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है दोस्तों। तो किसी भी अंक की बड़ी, 3 अंक की, 2 अंक की, 4 अंक की, 6 अंक की, 8 अंक की, किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बोलेगा तो उतने अंक की बड़ी संख्या ले लेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो अंत में शेष आएगा वही ले जाके इसमें से घटा देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 99,800 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग है, तो 316 का वर्ग है। ये भी बात समझ में आ गई। यहीं पर इसी के साथ एक बात समझिए, जैसे हमसे कह दे कि हमसे ये कह दे कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 4 अंक की बड़ी से बड़ी तो बता देंगे आप, छोटी से छोटी पूछ रहे, जैसे 1000 है ना 1000। अब कह दे कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इसमें से हम एक भी घटा देंगे, 1000 में से एक भी घटाएंगे तो पक्का है कि वो क्या हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको चाहिए कितने अंक की, 4 अंक की। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा किसी अंक की पूर्ण वर्ग की, तो वहाँ पे लास्ट में एक बार ज़्यादा भाग ले जाएंगे। मतलब ये जोड़ वाला नियम लगाएंगे कि लास्ट में एक बार ज़्यादा ले जाएंगे और जो शेष बचेगा उसको इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जब बड़ी से बड़ी का बात करेगा तो घटाने वाला, ये बड़ी से बड़ी का बात करेगा और ये छोटी से छोटी की बात करेगा, ठीक है। बड़ी से बड़ी बात करेगा तो जितने अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, लास्ट में जो बचेगा उसको ले आके घटा देंगे। लेकिन छोटी से छोटी बात करेगा तो दोस्तों देखिए जोड़ा बन गया, 3 3 9, यहाँ पे 3, 1 बच गया, 00, 3 3 6। देखिए भाग हमारी जा रही है एक बार, 6 कम 6, लेकिन ले जाएंगे 2 बार ना, क्योंकि अगर हम एक बार ले जाएंगे जो बचेगा उसको घटाएंगे तब तो वो 3 अंक की संख्या बन जाएगी, इसीलिए हम 2 बार ले जा रहे हैं। अगर 2 बार ले गए दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, 2 दूना के 4, 2 6 के 12। अब उल्टा घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4 और ऐसे घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1। अब ये ले जा करके हमको इसमें जोड़ना। एक्चुअल में क्या है कि देखिए घटाए हैं तो ये किस में आएगा, माइनस में। एक्चुअल में हम माइनस ही करते हैं, जैसे 1000 है, माइनस करेंगे -24, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 1024। बात समझ पा रहे हैं, बहुत अंदर की बात है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। एक्चुअल में हम अभी तक आपसे बोल रहे थे कि उल्टा घटा के जोड़ देते हैं, एक्चुअल में घटाते हैं, सही मामला जो है वो घटाते हैं, बशर्ते हम ऐसे कह देते हैं कि उसको जोड़ते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे घटाते हैं तो वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 1024, क्या, 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब बात समझ पाएंगे कि छोटी से छोटी किसी अंक की बोलेगा, किसी अंक की छोटी से छोटी बोलेगा, जैसे 5 अंक की बोल देगा तब तो ये पूर्ण वर्ग है ही है। 5 अंक की क्या है, 100 की पूर्ण वर्ग है ना, 100 गुणे 100, इसका वर्गमूल तो देखिए क्या बता देंगे, 100 आ जाएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन कोई ऐसा नंबर छोटी से छोटी में मिले जो पूर्ण वर्ग है, जैसे 3 अंक की बोल दे, 4 अंक की, 3 अंक की बोल देगा तो वो भी 10 का वर्ग हो जाएगा। 4 अंक की बोले, 6 अंक की बोले, 8 अंक की बोले, छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग। तो जब किसी भी अंक की छोटी से छोटी बोलेगा तो हम निकालते जाएंगे, लास्ट में एक बार ज़्यादा भाग ले जाएंगे, उल्टा घटाएंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे, या आप कह सकते हैं कि घटाएंगे और वो अपने आप जुड़ जाता है उसमें। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने आए। एक तो ये आया, सीधे बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या बताइए जो घटा दिया जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट में के साथ ही लगेगा छोटी से छोटी संख्या, किसी अंक की छोटी से छोटी संख्या, और वह छोटी से छोटी संख्या जो घटा दिया जाए तो किसी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, किसी अंक की पूर्ण वर्ग बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होगा। तो मैं समझ रहा हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। अब ये लास्ट सवाल बचा है, जरा इसको भी देख लेते हैं।
और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 62,500 दिया गया और कह रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो गुणनखंड विधि का मतलब ऐसे 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से काट लेंगे, ऐसे काटेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो आएगा वो एक वर्गमूल आएगा, इसका एक वर्गमूल कोई चीज़ आएगा। वैसे इसका आ जाएगा आपका 250। कितना आएगा? 250 आएगा। और जब भाग विधि से आप इसको निकालेंगे, ऐसे भाग विधि से भी जोड़ा बना करके ऐसे निकालेंगे तो भी ये आएगा कितना? 250। तो यही कहा है कि गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालिए, इसका भाग विधि से भी वर्गमूल निकालिए, दोनों उत्तरों की तुलना करिए। दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। तुलना का मतलब होता है दोनों उत्तर को देखिए क्या आएगा। तो ये भी 250 आएगा दोस्तों, ये भी 250 आएगा। इसको गुणनखंड करके आप लगा लेंगे। गुणनखंड विधि आपको बताया हूँ, भाग विधि से भी लगा लेंगे क्योंकि भाग विधि भी बता दिया हूँ। लेकिन इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात आप सीखे कि किसी भी अंक की पूछेगा, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 8 अंक की, बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या तो कैसे निकालेंगे, छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, कोई संख्या दे करके कहे इसमें क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो भी आप भाग विधि का यूज करके लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम दशमलव का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।